हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो युग है, आज के युग में हर दूसरे बंदे का बैंक में अकाउंट होता है। बैंक में अकाउंट होता है, उस बैंक में कोई भी हम जो एक्टिविटी है उसको ट्रैक करने के लिए हर बैंक का अपना अलग अलग ऐप होता है। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ काम ऐसे होते हैं जिससे हमें नेट बैंकिंग की जरूरत पड़ती है, जो ऐप से नहीं हो सकती। क्योंकि जिस बैंक का ऐप होता है उसमें थोड़ा बहुत ऐसा छूट जाता है जो हम नेट बैंकिंग से ही पूरा कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी बैंक की नेट बैंकिंग की आईडी का पता कर सकते हो। आपका अकाउंट कोई भी बैंक में है, आप उससे कैसे अपनी कस्टमर आईडी यानी नेट बैंकिंग आईडी निकाल सकते हो और कैसे उससे न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको HDFC बैंक की नेट बैंकिंग और उसका पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं, यही सब इसमें बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लिए आपको HDFC नेट बैंकिंग लिखना होगा और उसके बाद आपके सामने पहली वेबसाइट आ गई, उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको फॉरगॉट कस्टमर आईडी पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज खुल के आएगा उसमें आपको 3 स्टेप दिखाई देंगे, जो वेरिफिकेशन स्टेप हो गए, जिसमें आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। पहले नंबर पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, दूसरे पर आपको डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद अपना पैन नंबर डालना होगा और उसके बाद जो कैप्चा है वो फिल करके आपको सबमिट कर देना है। तो मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, अब मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मुझे पैन नंबर डालना है, तो मैं पैन नंबर को डाल देता हूँ। पैन नंबर डालने के बाद आपको जो कैप्चा शो होगा उस कैप्चा को आपको यहाँ पर डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कि आपको दूसरा स्टेप आएगा जिसमें आपको 1 टाइम पासवर्ड आएगा। OTP आपके नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा, वो OTP आपको यहाँ डालना होगा। OTP डालने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने आपकी कस्टमर आईडी शो हो जाएगी, आपको उसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद अब आपको अपनी कस्टमर आईडी डालनी होगी। अब आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। अगर आप अपना पासवर्ड भी बदलना चाहते हो तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सामने जो पेज आएगा उसमें आपको कस्टमर आईडी डालनी होगी, क्योंकि इसमें कस्टमर आईडी पूछी जाएगी किसका आप पासवर्ड बदलना चाहते हो। तो वो कस्टमर आईडी डालने के बाद आपको गो पर क्लिक कर देना है। गो पर क्लिक करने के बाद 2 तरीके से वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपका पहला वेरिफिकेशन होगा 1 टाइम पासवर्ड और डेबिट कार्ड से, और दूसरा वेरिफिकेशन होगा 1 टाइम पासवर्ड और ईमेल पर, क्योंकि दूसरे में ईमेल पर और मोबाइल पर दोनों पर पासवर्ड आएगा और पहले में केवल मोबाइल पर आएगा पासवर्ड और उसके बाद आपको डेबिट कार्ड की डिटेल भरनी होगी। तो जोन सा भी आपको चूज़ करना है आप वो सकते हो। मैं आपको दोनों से दिखा देता हूँ। तो पहले मैं आपको 1 टाइम पासवर्ड और कार्ड डिटेल से करके दिखा देता हूँ, उसके बाद दूसरे से दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करके कैप्चा आपको फिल कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, जो कि बैंक में रजिस्टर्ड है, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको देख लेना है कि आपके जो कार्ड नंबर शो रहा है वो आपका कार्ड नंबर है या नहीं। अगर है तो आप क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद अब आपको कुछ ऑप्शन हो गए जिसमें आपको अपने कार्ड का पिन डालना होगा और कार्ड की एक्सपायरी डालनी होगी। ATM का पिन और उसको ATM की एक्सपायरी डाल देनी है। और डालने के बाद आपको नीचे ही होगा जिसमें आपको न्यू आई पिन दिख रहा होगा और कन्फर्म न्यू आई पिन दिख रहा होगा। आपको यहाँ पर दोनों पर डाल देना है और आपको कन्फर्म कर देना है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका पिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसमें आपका अल्फ़ाबेट, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से आप अपने कार्ड की डिटेल से अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो पहले तरीके से मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको न्यू पासवर्ड बनाना है। अब दूसरे तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। आपको दूसरा सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको कैप्चा जो दिख रहा होगा उसको डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके बैंक में जो भी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर शो होगी। अब आपके बैंक में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपके मोबाइल पर और आपके ईमेल पर दोनों पे अलग अलग तरीके से एक OTP गया है, जिसमें मोबाइल पर आपका 3 नंबर का OTP होगा और ईमेल पर 3 नंबर का OTP होगा। तो आपको दोनों को यहाँ पर डाल देना है, तब आपका 6 नंबर का कॉम्बिनेशन
हो जाएगा। ये डालने के बाद अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो नेक्स्ट पेज आएगा, इसमें आपको अपना न्यू पासवर्ड जनरेट कर लेना है। इसमें भी आपको स्ट्रॉन्ग ही पासवर्ड रखना है, जिसमें आपका अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल और आपके स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। पासवर्ड हमने बना लिया है। अब हमें टर्म एंड कंडीशन को क्लिक कर देना है और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब हमें लॉगिन कर लेना है, क्योंकि हमने पासवर्ड भी बना लिया और अपनी कस्टमर आईडी भी निकाल ली। तो हम पहले कस्टमर आईडी डालकर कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद हमने जो पिन बनाया है उस पिन को, उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देते हैं। डालने के बाद आपको लॉगिन करना है, तो आप अपने बैंक में सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे आप HDFC बैंक की नेट बैंकिंग और पासवर्ड जनरेट करके अपने बैंक में लॉगिन कर सकते हो। और लगभग सभी बैंक में आपका अकाउंट कोई भी बैंक में है, या आपका ICICI में है, या एक्सिस में, या आपका स्टेट में, कुछ कोई भी बैंक आपका है, लगभग सबका सेम तरीका होता है कस्टमर आईडी निकालने का और उसका पासवर्ड बनाने का। अगर आपको कोई और बैंक की कस्टमर आईडी और पासवर्ड बनाना सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हो। जिस भी बैंक की कस्टमर आईडी और उसका पासवर्ड आप बनाना सीखना चाहते हो तो मैं आपके लिए उसके रिलेटिव सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, साथ में अपने दोस्तों पर भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।